नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रायपुर में अगले 3 दिनों तक फ्री बस सर्विस उपलब्ध होगी। लोगों को बस का उपयोग करने के लिए बस में यात्रा टिकट या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रशासन ने कहा कि सुविधा का लाभ उठाने वाले यात्री बस में नियमों का पालन करें और सफर सुरक्षित बनाएं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जंगल क्षेत्र से 4 महिला नक्सली सहित 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से 4 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। इलाके में सर्च ऑन ऑपरेशन जारी है और हालात पर नजर रखी जा रही है। भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साय सरकार ने निवेश को नई गति दी है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से उद्योगों की स्थापना आसान हुई है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल सुशासन की राष्ट्रीय मिसाल बनकर उभरा है। ऑनलाइन सेवाओं, पारदर्शी प्रक्रियाओं और तकनीक आधारित निगरानी से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। इससे छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन को सुविधाएं मिली हैं और गुणवत्ता में सुधार आया है। नवा रायपुर में 3 दिवसीय साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन 23 जनवरी से किया जाएगा। उत्सव में देश भर के साहित्यकार, कवि और लेखक शामिल होंगे। विभिन्न सत्रों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान होगा। छत्तीसगढ़ ने शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय मिसाल पेश की है। एआई और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से पढ़ाई और प्रशासन में बड़ा बदलाव आया है। विद्या समीक्षा केंद्र राष्ट्रीय मानक बनकर उभरा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता, निगरानी और परिणामों में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। जल संसाधन मंत्री अरुण साव ने बताया कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की सुविधा सुनिश्चित हुई है। सरकार ने कहा कि यह पहल जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सूरजपुर में माइनर की नहर टूटने से 10 बीघा फसल जलमग्न हो गई। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। स्थानीय अधिकारियों ने भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के उपाय करने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 मकानों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई में डीआरजी जवान के घर को भी शामिल किया गया। अधिकारियों ने कहा कि अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाके में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। हनुमान जी की तस्वीर वाली पतंग उड़ाने के आरोप को लेकर छत्तीसगढ़ में माहौल गर्मा गया है। मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक भावना से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में गुहा निषाद की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की एकजुटता और संगठन पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, शिक्षा और युवाओं को आगे बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पूरे संगठन को अब सिर्फ 3 शीर्ष नक्सली चला रहे हैं। लगातार कार्रवाई और आत्मसमर्पण से नक्सली नेटवर्क कमजोर पड़ा है, जिससे प्रभावित इलाकों में शांति बहाली की उम्मीद बढ़ी है। हाथ और आवाज दोनों न होने के बावजूद इस शख्स ने अपने हौसले से असाधारण काम कर दिखाया। उसकी प्रेरक उपलब्धि से प्रभावित होकर राष्ट्रपति ने स्वयं उसे चाय पर आमंत्रित किया। यह कहानी जज्बे, आत्मविश्वास और संघर्ष से सफलता की मिसाल बन गई है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। बैठक में कृषि विकास, किसान कल्याण और राज्य में चल रहे विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भविष्य में सहयोग और नीतिगत सुधारों पर विचार साझा किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कर्मा पर्व प्रकृति से जुड़ाव और सामूहिक आनंद का प्रतीक है। यह उत्सव समाज में भाईचारा, संस्कृति और पारंपरिक जीवन मूल्यों को मजबूत करता है। लोग गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से उत्सव की खुशियों को साझा करते हैं। रायपुर में पुलिस ने तमिलनाडु के त्रिची गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह देश भर में कार के कांच तोड़कर चोरी करने के मामलों में शामिल था। गिरफ्तारी के दौरान चोरी के उपकरण और चोरी की गई संपत्ति बरामद की गई है। जांच और कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में 13 जनवरी तक 17.77 लाख धान किसानों के खातों में 23,448 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। राज्य सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस राशि से किसानों की आय बढ़ेगी।
छत्तीसगढ़ APAARID जनरेट करने में देश के बड़े राज्यों में अव्वल रहा है। डिजिटल पहल और सरल प्रक्रिया की वजह से राज्य ने टॉप रैंक हासिल की है। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी से और आसानी से मिलने में मदद मिली है और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। विरोध स्वरूप पार्टी ने मनरेगा बचाओ यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि यह योजना ग्रामीण मजदूरों और अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। कांग्रेस ने इसके सुदृढ़ और प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की। छत्तीसगढ़ में कई जिलों के वन अमले के बड़े अफसरों के पदों में बदलाव किया गया है। नवीद शुजाउद्दीन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक साथ कई IFS अफसरों के तबादले और नई पोस्टिंग से वन विभाग में नई रणनीति और संचालन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच के बाद 38 कर्मचारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और 3 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सरकार ने कहा कि किसानों के हित से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों से लापता पालतू कुत्ता जब घर लौटा तो दहशत मचा दी। 1 घंटे के भीतर उसने 12 लोगों को काट लिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने कुत्ते को पकड़कर निगरानी में लेने की कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की नीतियों और रकबा काटने जैसी व्यवस्थाओं के कारण कुछ किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। किसान संगठनों ने इसे गंभीर बताया और सरकार से तत्काल समाधान, मुआवजा और कर्ज माफी की मांग की। सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि शादी बरकरार है तो जन्म लेने वाले बच्चे केवल पहले पति की संतान माने जाएंगे। फैसले में विवाह और पारिवारिक कानूनों के पालन पर जोर दिया गया है ताकि कानूनी स्पष्टता और बच्चों के अधिकार सुनिश्चित हो सकें। छत्तीसगढ़ में असुरक्षा और अव्यवस्थाओं के बीच प्रसिद्ध करमदहा मेला का शुभारंभ हुआ। मेले में स्थानीय लोग, श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हुए। आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यापारिक गतिविधियां और पारंपरिक उत्सव की झलक दिखाई गई। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। रायपुर में आधुनिक ऑनलाइन तकनीकों के प्रयोग से आबकारी विभाग की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ी है। डिजिटल सिस्टम से लाइसेंस बिक्री और करों की निगरानी आसान हुई है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ और जनता को बेहतर सेवा मिली है, जबकि विभागीय प्रक्रिया अधिक कुशल और पारदर्शी बनी है। नारायणपुर जिले के 24 गांवों में टीकाकरण शिविर लगाया गया। अभियान के तहत बच्चों और वयस्कों को आवश्यक वैक्सीन प्रदान की गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को जागरूक किया और सभी को टीका लगाने का महत्व बताया। प्रशासन ने गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में हेडमास्टर ने पढ़ाने के लिए युवक को किराए पर रखा। 12वीं कक्षा का यह किराए का शिक्षक कलेक्टर का नाम भी नहीं बता पाया। स्कूल में 52 बच्चे पढ़ते हैं। यह मामला शिक्षा व्यवस्था में डील और शिक्षक चयन में अनियमितताओं को उजागर करता है। छत्तीसगढ़ के एक किसान ने 1.5 एकड़ जमीन पर टमाटर की खेती शुरू की और धान छोड़कर इस नई खेती में उतर गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे करीब 7 लाख रुपये का मुनाफा हुआ। किसान ने कहा कि टमाटर की खेती लाभकारी और कम जोखिम वाली साबित हुई है। अंबिकापुर में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने दौड़ में भाग लेकर आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम में लोगों ने स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी पहल का समर्थन करने का भी वचन दिया। आयोजकों ने युवाओं को प्रेरित कर देशभक्ति और स्वावलंबन का संदेश दिया। भूमि अधिग्रहण को लेकर तहसील कार्यालय में सीओ ने रैयतों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों की समस्याओं, मुआवजे और जमीन से जुड़े विवादों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। छत्तीसगढ़ में 23 को भारत न्यूजीलैंड के T20 मैच के लिए ऑनलाइन टिकट आज शाम 7 बजे से उपलब्ध होंगे। दर्शक आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। सुरक्षा और कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित साइकिलिंग रेस ने गांवों की किस्मत रोशन कर दी। रेस के बाद सड़कें सुधरी और पर्यटन को बढ़ावा मिला। स्थानीय लोगों ने व्यावसायिक अवसरों का फायदा उठाया। आयोजकों ने कहा कि इससे ग्रामीण विकास, खेल संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिली है। शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की जमानत के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने अगले आदेश तक मामले की प्रक्रिया को टाल दिया। संबंधित पक्षों को नई तारीख पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में करीब 150 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका सामने आई है। केसीसी लोन के माध्यम से बड़े पैमाने पर हेराफेरी किए जाने का आरोप है। मामले की जांच शुरू हो गई है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। बीजापुर जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आईईडी बरामद की गई। समय रहते विस्फोटक मिलने से बड़ा हादसा टल गया और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर जिले के वनांचल स्कूलों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इससे बिजली की समस्या दूर हुई है और बच्चों को बेहतर रोशनी व सुविधाएं मिली हैं। सोलर ऊर्जा से पढ़ाई का माहौल सुधरा है और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ में लमकेनी जलाशय की नहरों के सुधार और निर्माण कार्यों के लिए 4.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि कार्य शीघ्र पूरा कर लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। नारायणपुर जिले के डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य मार्गों और कार्यक्रम स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैनात हैं ताकि आगमन सुचारू और सुरक्षित तरीके से हो। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि पहली पत्नी के जीवित रहते की गई दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना वैध तलाक दूसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रायपुर में एपीईडीए का क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर छत्तीसगढ़ के कृषि निर्यात का नया वैश्विक द्वार खोला जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इससे किसानों और व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी और राज्य के कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री से भारतीय वन सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के वन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्व निभाने और वन संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसमें राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन की प्रगति का ब्यौरा शामिल होगा। मंत्री रिपोर्ट में आगामी योजनाओं और सुधारों की भी जानकारी देंगे। 2800 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव रहे सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी को एसीबी रिमांड में लेकर सख्त पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियां घोटाले की परतें खोलने में जुटी हैं। जंगल में हाथियों ने आतंक मचा दिया। 10 किलोमीटर लंबी सड़क पर उनका कब्जा हो गया, जिससे लोगों के लिए मार्ग पूरी तरह बंद हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीमें राहत और मार्ग खोलने के प्रयास में जुट गई हैं। यातायात प्रभावित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साय सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ा सम्मान दिया है। कृषक उन्नति योजना से खेती लाभकारी साबित हो रही है। आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन मिलने से किसानों की आय बढ़ी है। योजना का लाभ पाकर प्रदेश के किसान गदगद नजर आ रहे हैं और सरकार के फैसले की सराहना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुका है। 6572 गांवों में घरेलू पानी की 100% सुविधा सुनिश्चित की गई है। सरकार ने स्वच्छ पानी और जल सुविधा विस्तार पर जोर देकर ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में पर्यटकों को केरल जैसी वेलनेस सुविधाएं मिलेंगी। अटल विहार योजना के तहत विकास कार्य जारी है। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सुविधाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था बंद कर दी है। अब किसान सहकारी समिति या उपार्जन केंद्र से सीधे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से किसानों को धान बिक्री में आसानी होगी। सरकार ऑयल पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 69,620 रुपये तक का अनुदान दे रही है। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना से किसान लंबी अवधि में लाभ कमा सकते हैं और आय में सुधार कर सकते हैं। इच्छुक किसान जल्द आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य का सबसे बड़ा सम्मान मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिभाशाली युवाओं को युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य हैं और उनके सशक्तिकरण से ही विकास संभव है। रायपुर में अगले 3 दिनों तक फ्री बस सर्विस उपलब्ध होगी। लोगों को बस का उपयोग करने के लिए बस में यात्रा टिकट या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रशासन ने कहा कि सुविधा का लाभ उठाने वाले यात्री बस में नियमों का पालन करें और सफर सुरक्षित बनाएं।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जंगल क्षेत्र से 4 महिला नक्सली सहित 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से 4 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। इलाके में सर्च ऑन ऑपरेशन जारी है और हालात पर नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साय सरकार ने निवेश को नई गति दी है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से उद्योगों की स्थापना आसान हुई है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।